320 विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन मैंने अभी रोका है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जिसका शोषण कभी बंद नहीं होता। एक माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल इसलिए भेजना चाहता है क्योंकि उसके बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, लेकिन वहां पर भी उस गरीब माँ बाप का दोहन हो जाता है। जो टिक गया उसने तो पढ़ा लिखा लिया, लेकिन जो बेबस हो गया वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था की पोल जनता ही खोल देती है। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक होती तो गरीब माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए संघर्ष नहीं करते। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब तो सरकारी विद्यालयों की लापरवाही इस कदर है कि सरकार जो राहत गरीब माँ बाप को देती है उसको भी वह राहत नहीं मिल पा रही है, और यह खुद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने साबित कर दिया है। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि गाजीपुर जनपद में बच्चों के आधार कार्ड के सत्यापन में लापरवाही पर शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बीएसए ने जिले के 320 परिषदीय विद्यालयों के 2000 शिक्षकों के वेतन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। बच्चों का इस समय वर्तमान में डीबीटी के लिए सभी का आधार बेस्ड खाता होना अनिवार्य है। उसके लिए सभी बच्चों का आधार सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में लगभग 10% के आसपास बच्चे ऐसे रह गए हैं जिनका अभी आधार विभिन्न कारणों से सत्यापित नहीं हो पाया है। उसमें आधार कार्ड न बनना या कोई गड़बड़ी होना या खाते से उसका लिंक या सीड नहीं होना है। लगातार ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को निर्देश देने के बावजूद यदि उनकी ओर से किसी लापरवाही की वजह से या नहीं बन पाया है उसके लिए उनका वेतन रोका गया है। लेकिन इसके पश्चात वर्तमान में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और विगत 4 दिवसों में हमने यह संख्या घटा करके लगभग 10% और घटाई है और अब लगभग 20,000 के आसपास यह रह गई है, जो अगले 3-4 दिनों में हम लोग पूर्ण कर लेंगे। 20,000 छात्रों का अभी तक मतलब आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे में कितने टीचरों का लगभग वेतन रुका होगा? 320 विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन मैंने अभी रोका है। संख्या लगभग कितनी होगी? लगभग 2000 के आसपास ऐसी संख्या आ रही है। इसके साथ ही हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया है कि जिलाधिकारी महोदया के स्तर से नोडल बैंक, पोस्ट ऑफिस और सीएससी को भी निर्देशित कराया गया है कि उनके माध्यम से भी हमारे यहाँ बच्चों का आधार बने। इसके साथ ही साथ श्रीटान इंडिया लिमिटेड जो बेसिक शिक्षा विभाग के साथ सहभागिता है उनकी हमारे यहाँ आधार बनवाने में, उनके माध्यम से भी तेजी से बनाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिए गए हैं। उनकी टीम भी बहुत जल्दी जनपद में आकर के इस कार्य में हमारा सहयोग प्रदान करेगी। अब सरकारी शिक्षकों को अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, काम की एक लिस्ट होती है, लेकिन ईमानदारी से वो अपना काम शायद नहीं कर पाए। यही कारण है कि उनके वेतन को रोक दिया गया। अब शिक्षकों को इस पर विचार करना होगा कि उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वो बच्चों तक पूरा का पूरा पहुंचा दें। जो काम उन्हें दिया गया है ईमानदारी से वो काम करें, कुछ अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें, कुछ मानवता भी दिखाएं, तभी सरकारी स्कूलों का विकास हो सकता है। सरकार अच्छा खासा पैसा देती है, ये शिक्षक ढंग से जानते हैं और शायद इसीलिए संघर्ष कर वो सरकारी शिक्षक बनते हैं। अब जिस काम के लिए पैसा मिलता है वो काम आप करेंगे ही नहीं तो उस तनख्वाह को क्या कहा जाएगा, वो आप बखूबी समझ सकते हैं। शिक्षक हैं, समझदार हैं। खैर, मामला बच्चों के आधार कार्ड के सत्यापन में लापरवाही से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि परिषदीय स्कूलों में 20,000 बच्चों के आधार कार्ड का अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खाते में विभिन्न योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। डीबीटी के लिए आधार कार्ड का सत्यापन जरूरी है। ऐसे में बच्चों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब शिक्षक खुद विचार करें, उनको तो पूरा लाभ मिल रहा है, समृद्ध जीवन जी रहे हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है। अब तनख्वाह रोक दी गई है, शायद ये समझ में आए कि पैसे की कीमत क्या होती है।